जितनी शक्ति हनुमान जी में उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा में। लेकिन जितनी शक्ति आपका मन ग्रहण कर सकता है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको मिलती है। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का जप पाठ करने से सब प्रकार की पीड़ा एवं रोग शोक दूर होता है। मूल स्रोत, इस उत्तर का मूल स्रोत है मेरा ज्योतिष जगत का ज्ञान। चित्र सोर्स है गूगल इमेजेस। हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है? एओएम गुरुवे नमः। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि जब तक आप जप करेंगे तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका स्पर्श नहीं कर सकती। सब कुछ निहित है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का हर रोज पठन करने से हर प्रकार के रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। जितनी शक्ति हनुमान जी में है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा में है। लेकिन जितनी शक्ति आपका मन ग्रहण कर सकता है उतनी ही शक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करके आपको मिलती है। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का जप पाठ करने से सब प्रकार की पीड़ा एवं रोग शोक दूर होता है। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत पीरा। मूल स्रोत, इस उत्तर का मूल स्रोत है मेरा ज्योतिष जगत का ज्ञान। चित्र सोर्स है गूगल इमेजेस। हनुमान चालीसा को दिन में कितनी बार पढ़ना चाहिए? हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई? रोज हनुमान चालीसा पढ़ने वालों के साथ क्या होता है? हम आज के समय में जो कहते हैं ना कि नकारात्मक शक्तियां नहीं होती और इन पर विश्वास नहीं, उन्हें ऐसे दृश्य देखने चाहिए। ये देखकर हर किंतु परंतु पर ताले लग जाते हैं। इंदौर में हमारे निकटस्थ पारिवारिक मित्र के घर की घटना है, इसीलिए मैं इसके प्रत्येक क्षण का साक्षी और इसीलिए आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि यह घटना अक्षर अक्षर सत्य है। साहब, वो पारिवारिक मित्र की धर्मपत्नी दिवाली के अगले दिन से ऐसे ही घर में तमाम सारी अमानवीय हरकतें कर रही थी और उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। हाँ, कल रात को तो मैं पूरी रोशनी देखने गए थे। रात 1:30 बजे करीब राजवाड़े होते हुए घर वापस आए थे। उन भाई साहब ने बताया तो आते ही ये सो गई थी या कुछ खाने को मांगा इन्होंने या कुछ ऐसा जो आपको अजीब लगा? नहीं, ऐसी अजीब तो नहीं, पर कल घर आते ही रात में इसने फ्रीज से निकालकर आइसक्रीम का एक पूरा फैमिली पैक निकालकर खा लिया, जिसमें इसको मीठा जरा भी पसंद नहीं है। भैया ने पूछा तो उन भाई साहब ने बताया हमारे सनातन धर्म में 4 मुख्य रात्रियां हैं, जो होली, जन्माष्टमी, दिवाली, महाशिवरात्रि। इन चारों रात्रियों में तंत्र क्रियाओं का विशेष अनुष्ठान किया जाता है और सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को ऐसी रात्रियों में विशेष सावधानी पूर्वक बाहर यात्रा करना चाहिए। सावधानी से तात्पर्य की परफ्यूम मेहंदी लगाकर या अशुद्ध अवस्था में ऐसी रात्रियों में बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। यह सुनने के बाद भैया ने तुरंत उनसे हनुमान जी के मंदिर में अपनी धर्मपत्नी को ले जाने के लिए कहा। कौन से हनुमान मंदिर में जाऊं? राजस्थान जाऊं या गांव वाले मंदिर में जाऊं? कहां जाऊं? वो भाई साहब बड़े हैरान परेशान होकर बोले। तब भैया ने कहा, और वो शब्द आज तक स्मरण है मुझे। भाई, रोज जिनका ध्यान करते हो और अपने कष्ट व्यंजन के चरण पकड़ने रोज जाते हो, बस वही हनुमान जी के स्थान पर चले जाओ। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अजरमन भक्तप्रवर तो आपकी, जहां श्रद्धा होगी उसी मंदिर में आपको दर्शन दे देंगे। बस उन्हें श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठाया और उनके हाथ जुड़वाए। पति ने तो अश्रुपूर्ण नेत्रों में श्रद्धा और विश्वास से आत्मकार करते हुए हाथ जोड़े रखे ही थे। कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई हवन यज्ञ। हवन यज्ञ नहीं, कोई मानवीय प्रयास, झाड़ू नहीं, बस दर्शन करवा के उन्हें चरणामृत पिलाया और वे लगभग सामान्य अवस्था में आ गए। फिर नित्य इस समय कृष्ण से नित्य 1 सप्ताह उन्हें मंदिर दर्शन कराने लाया गया केवल, और वे ऐसी सामान्य हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हनुमान जी महाराज के दर्शन मात्र से वे रोग और शोक से मुक्त होकर सामान्य अवस्था में आ गई थी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। वो भक्तराज हनुमान जी के दर्शन मात्र से समस्त आवेश, दृष्टि दोष, तंत्र मंत्र क्रिया, शत्रु पीड़ा का नाश होना निश्चित है। केवल उनमें श्रद्धा और विश्वास रखने पर की देरी। ये मेरे जीवन के अनुभव में से एक घटना थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के जीवन में भी आपके निकट श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर से जुड़ी दिव्य अलौकिक सत्य घटनाएं अवश्य ही घटित हुई होंगी। उनकी कृपा मात्र से जीवन के समस्त कष्टों का नाश हो जाना निश्चित है। ऐसे हमारे श्री भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज को
सही कहता है, यदि हनुमान चालीसा शक्तिशाली होता और उसका पाठ करने वाले में भी शक्ति का संचार हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हिंदू इतने निरीह प्राणी न बने, म्लेच्छों से डरकर पलायन न करते। जब से हिंदुओं ने अपनी शक्ति पर भरोसा करना छोड़ देवी देवताओं की शक्ति पर ही भरोसा किया, तभी से कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से पलायन या मुसलमान बनने जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। अनलिमिटेड। हनुमान चालीसा में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता का क्या अर्थ है? इसमें किन 8 शक्तियों की बात कही गई है? हनुमान चालीसा की अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता वाले दोहे में एक महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है, जिसके तहत हनुमान की माता श्री जानकी ने उन्हें ऐसा वरदान दिया जिसके द्वारा अगर हनुमाना जी चाहे तो वे 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां किसी को भी दे सकते हैं। इस शक्ति से व्यक्ति किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे व्यक्ति अपने को चाहे जितना भारी बना दे। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बना दे। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करते। हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे? हनुमान जी भगवान शिव रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी की शक्तियां अपार हैं। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। फिर भी हनुमान जी को अपनी शक्तियों का कोई अभिमान नहीं है। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली कर्मों मानी जाती है। हनुमान चालीसा कितना प्रभावशाली है क्या आप जानते हैं? आस्था और विश्वास पूछने का विषय नहीं, यह अनुभव की बात है। हनुमान चालीसा कोई कठिन पाठ नहीं है,